अस्सलाम वालेकुम बच्चों। क्लास 9 हम मैथ्स पढ़ रहे हैं। इसमें आज एक्सरसाइज 8.1 का हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 आज हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई एफ। तो हमारे पास दो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि ए बी जो है, ए बी इज पैरेलल टू डी ई, ठीक है, और इक्वल टू डी ई। दूसरा दिया हुआ है बी सी इज पैरेलल टू ई एफ एंड इक्वल टू ई एफ। ठीक है, तो ये दिए हुए हैं। हमें अब प्रूव करना है कि पहला पार्ट हमें ये प्रूव करना है ए बी ई डी इज ए पैरेललोग्राम। हमें प्रूव करना है ए बी ई डी इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, तो उसमें हमें क्या करना है प्रूव, वो हम कैसे दिखाएंगे। हम ये दिखाएंगे कि इसके ए बी ई डी जो कोऑर्डिनेटर है, इसके अपोजिट साइड इक्वल हैं और पैरेलल है। जब ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होंगी तो ये बन जाएगा पैरेललोग्राम। देखिए, एक पेयर ऑफ साइड्स हमें पता है कि ये दोनों इक्वल हैं और पैरेलल हैं। पहले पार्ट में आप सीधे लिखेंगे बिकॉज ए बी इज इक्वल टू एंड पैरेलल टू ए बी इज इक्वल टू एंड पैरेलल टू डी ई। ठीक है, चूंकि ए बी और डी ई पैरेलल हैं, वो इक्वल हैं। अगर वहां पे इतना ही दिया हुआ होता कि ए बी और डी ई पैरेलल हैं, तो हम कोई कंक्लूजन ड्रा नहीं कर सकते थे। चूंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि ए बी और डी ई एक तो पैरेलल हैं, दूसरा इक्वल हैं, तो हम डायरेक्टली ये कंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि वन पेयर ऑफ साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर, देयरफॉर ए बी ई डी इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये कंक्लूजन डायरेक्टली इसमें से ड्रा होगा। मान लीजिए आप ऐसे देख सकते हैं, मान लीजिए ये एक ऐसी फिगर है ट्रेपीजियम। ठीक है, पी क्यू आर एस। ठीक है, इसमें भी दिया हुआ है पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर। ठीक है, और ये पेयर जो है पी एस और क्यू आर, ये नॉन पैरेलल साइड्स हैं। इसमें भी दिया हुआ है ए बी इज पैरेलल टू डी ई, लेकिन हम पी क्यू आर एस को नहीं बोल सकते ये पैरेललोग्राम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पी क्यू और एस आर इक्वल नहीं है। पैरेललोग्राम में पी क्यू और एस आर इक्वल होते, जैसे इसमें दिया हुआ है ए बी एंड डी ई, एक तो पैरेलल है, दूसरा इक्वल है। अगर ये भी हम इक्वल बनाएंगे तो ये हम ऐसे प्रोड्यूस करेंगे। तो मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी हम 4 सेंटीमीटर बनाएंगे। फिर जब ये ज्वाइन करेंगे तो पी क्यू और एस आर इक्वल होंगे, ये खुद ब खुद बन जाएगा पैरेललोग्राम। तो सिर्फ एक कंडीशन यहाँ पे जो दी हुई है कि दो कंडीशन दी हुई है कि ए बी इज पैरेलल टू डी ई एंड ए बी इज इक्वल टू डी ई। इन दो कंडीशन से हम डायरेक्टली कंक्लूड कर सकते हैं कि ए बी ई डी इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, जब ये पैरेललोग्राम हुआ तो ए डी जो है वो इक्वल एंड पैरेलल टू बी ई होगा। ठीक है, अब देख लीजिए दूसरा पार्ट क्या है इसमें। दूसरा पार्ट भी इसमें थोड़ा ऐसा ही है कि बी ई एफ सी इज ए पैरेललोग्राम। अब हमें दिखाना है कि बी ई एफ सी इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, तो उसके लिए भी क्या हमें करना है, हमें ये पता होना चाहिए कि एटलीस्ट वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, तो वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। आपके पास दिया हुआ है बी सी इज इक्वल टू एंड पैरेलल टू, बी सी इज इक्वल टू एंड पैरेलल टू ई एफ। तो चूंकि बी सी इक्वल भी है इसके और पैरेलल भी है इसके। ठीक है, जब इक्वल भी है पैरेलल भी है तो ये सफिशिएंट कंडीशन है फॉर द for drawing the conclusion that BEFC is a parallelogram. आप लिख सकते हैं therefore BEFC is also a parallelogram. ठीक है, जब ये भी पैरेललोग्राम हुआ तो BE किसके बराबर आएगा? CF के,
लेकिन बी ऑलरेडी इसके बराबर है, तो ए डी आप यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ए डी इज इक्वल टू सी एफ इज इक्वल टू बी। ये और ये तीनों साइड्स इक्वल भी हैं, पैरेलल भी हैं, ठीक है। तो आ गया ये। अब देखिए इसमें तीसरा पार्ट क्या बोल रहा है। तीसरा पार्ट बोल रहा है ए डी इज पैरेलल टू सी एफ, ए डी इज इक्वल टू सी एफ, ए डी इज पैरेलल टू सी एफ, ए डी इज इक्वल टू सी एफ। वो हमने यहाँ पे प्रूव कर लिया है। क्यों? क्योंकि ए डी बी ई के पैरेलल और इक्वल था, लेकिन बी ई हमें निकला सी एफ के पैरेलल और इक्वल। तो this is equal to and parallel to this, but this is equal to and parallel to this, therefore this is also equal to and parallel to this, ठीक है। AD, therefore AD is equal to CF, AD is equal to CF and parallel to CF, ठीक है। तो ये पार्ट ऐसे ये हमने ऑलरेडी डिराइव किया हुआ है। अब आप इसमें देखिए और एक पार्ट इसमें दिया हुआ है फोर्थ, ACFD is a parallelogram। ACFD भी हमें प्रूव करना है, ये पैरेललोग्राम है। सिमिलरली आप लिख सकते हैं बिकॉज AD इज इक्वल टू एंड पैरेलल टू CF। आप लिखेंगे बिकॉज AD इज इक्वल टू एंड पैरेलल टू CF, देयरफॉर इट इज एनफ, it is a sufficient condition, it is a sufficient condition for drawing the conclusion that ACFD, therefore ACFD is also a parallelogram, ठीक है। जब ये भी पैरेललोग्राम निकला तो AC जो है आपके पास वो DF के पैरेलल और इक्वल निकलेगा, ठीक है। तो आ गया ये AC इज इक्वल टू DF। फिफ्थ पार्ट इसमें यही है, AC आपको प्रूव करना है DF के बराबर है। क्यों? ये आप डायरेक्टली लिख सकते हैं क्योंकि ACFD एक पैरेललोग्राम हमें निकला, तो AC इज इक्वल टू DF एज वेल एज पैरेलल टू DF, ठीक है। तो उसमें से निकलेगा आपको फिफ्थ पार्ट, इसमें से, ठीक है। इसमें एक और भी पार्ट है शायद इसमें पार्ट है ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू DEF। अब हमें दिखाना है ABC जो ट्रायंगल है, दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्रायंगल। वो आप डायरेक्टली दिखा सकते हैं साइड कॉन्ग्रुएंसी से। देखिए AB इज इक्वल टू DE, BC is equal to EF, AC is equal to DF, therefore by side criterion ABC and DEF are two congruent triangles, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। इसमें 4-5-6 पार्ट्स थे, ये हमने आज कर लिए।